पे कामिनी दामिनी सीता गीता की कहीं कोई छवि हमें नजर आ रही है? ज़रूर आ रही है, बिकॉज हमने मुझे जब कहानी सुनाई गई थी, मुझे एक्चुअली उसमें वही चीज़ बहुत इम्प्रेस की कि बेसिकली एंगल लगा औरत के दो रूप। तो शायद नहीं, क्यों शायद, आप जब देखोगे आपको थोड़ी सी छवि उसमें सीता और गीता की डेफिनेटली लगेगी। रवि जी, आपका प्रोडक्शन हाउस काफ़ी समय से टीवी के लिए भी काम करता रहा है और फिल्म के लिए, किस तरह की टीवी इंडस्ट्री में किस तरह से ग्रो किया है टीवी इंडस्ट्री ने, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अभी तक मेरे हिसाब से एक्चुअली टीवी इंडस्ट्री ग्रो नहीं हुई एक्चुअली, होनी चाहिए। अगर आप देखें कि जो जिस किस्म के हम प्रोग्राम पहले बना रहे थे, मे बी अबाउट 8-10 ईयर्स बैक, वो अब उस किस्म के प्रोग्राम नहीं आ रहे। शायद फॉर्म बहुत अच्छा हो गया, वॉल्स अच्छी हो गई हैं, सेट्स अच्छे हो गए, मगर वो जो एक कंटेंट था, डेफिनेटली कंटेंट हैज़ गॉन डाउन, आई फील. I suppose this is a part of a cycle. The cycle also will come back to the proper form. Ultimately, देखिए, content is king. Unless we emphasize on content, the TV industry is not going to grow. जब शूटिंग होती है किसी भी नई शो की, जैसे आपका कामिनी दामिनी की होगी, हर एक पल आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। कलाकारों के लिए भी मायने बदलते जा रहे हैं। पहले ये होता था कि फिल्म स्टार्स काफ़ी ऊंचा रेम्यूनरेशन मांगते थे, अब टीवी इंडस्ट्री के स्टार्स भी उतना मांगने लगे। तो रेम्यूनरेशन के हिसाब से किस तरह का चेंजेस आपने महसूस किया? देखिए, रेम्यूनरेशन के हिसाब से हर चीज़ बढ़ रही है। नेचुरली आर्टिस्ट जो इस इंडस्ट्री में आए हैं, जैसे जैसे सक्सेस हो रहा है, तो नेचुरली जब हम महाभारत कर रहे थे तो आर्टिस्ट वो गेटिंग प्रैक्टिकली नथिंग. Today the value has gone up, and I think it's a good sign. Only thing क्या है, basically जी, the amount which is being spent per program has not gone up, which is the sad part of it. So कहीं ना कहीं हम शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. अगर हम, जैसे मैं एक प्रोग्राम बना रहा था कानून, जो मुझे कानून में तब मिलता था 7-8 साल पहले या 10 साल पहले, वो आज एक प्रोग्राम में नहीं मिलता. वेरस मैं आर्टिस्टों को ज़्यादा पैसे देता हूँ, टेक्नीशियन को ज़्यादा पैसे देता हूँ, तो जो एक्चुअल प्रोग्राम में बनना चाहिए. तो अभी क्या हो गया, हम हर प्रोग्राम एक दिन में ख़त्म करने की बात करते हैं, आधे दिन में ख़त्म करने की बात करते हैं, तो नेचुरली कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं तो होगा. बागबान की सक्सेस के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि आप हिमा जी के साथ शायद कुछ और एक और फिल्म शुरू करें, लेकिन ये टीवी सीरियल, देखिए क्या, फिल्म और टेलीविज़न हमारे दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं. टेलीविज़न तो चलता रहेगा, और क्योंकि ये प्रोग्राम आया जिसमें हेमा जी बिल्कुल फिट बैठती थी, तो इसलिए मैंने हेमा जी से रिक्वेस्ट किया कि आप करेंगी, तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने हाँ कह दी. फिल्म डेफिनेटली वो हमारी बाबुल कर रही हैं, और आगे भी गॉड विलिंग कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें हेमा जी करेक्ट लगेंगी, तो मैं डेफिनेटली उनसे काम करूँगा. हेमा जी के साथ मेरी बहुत पुरानी एसोसिएशन है, बर्निंग ट्रेन से है, और वो बहुत ही फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग है, एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो नेचुरली जब भी चांस मिलेगा मैं उनके साथ काम करूँगा. बहुत सी अभिनेत्रियां छोटे पर्दे पर आ रही हैं, क्या लगता है आपको इसीलिए क्योंकि स्कोप बढ़ गया है छोटे पर्दे का, या फिर कुछ डिफरेंस? नहीं, देखिए क्या, आई थिंक एक बात हमको सबको याद रखनी चाहिए कि छोटे पर्दे और बड़े पर्दे में क्या फ़र्क क्या है. हम दोनों में एक कहानी सुनाते हैं, चाहे वो कहानी मैं सेलुलॉइड पे सुनाऊं और आप थिएटर में जाके देखें, या चाहे मैं कहानी वीडियो पे सुनाऊं और आप अपने घर पे देखें. देखिए, एंटरटेनमेंट के दो फॉर्म होते हैं, एक होम एंटरटेनमेंट, एक बाहर का एंटरटेनमेंट. जाहिर है दोनों की ज़रूरत है, और दोनों को एक साथ ज़िंदा रहना चाहिए. कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई पर्दा छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता. हमको अपने काम से प्यार करना चाहिए, और हमें हर प्रोग्राम, चाहे वो टेलीविज़न के लिए हो या फिल्म के लिए हो, उसे उसी तरह बनाना चाहिए जिस तरह वो प्रोग्राम को बनना चाहिए.